जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। ਮੇਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। दोस्तों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा में थे और उन्होंने लोगों को संबोधन किया। वहां उन्होंने हालांकि कई सारी बातें कही और कुछ बातें थी जिस पर ध्यान गया और आपको भी बताना जरूरी है। दोस्तों देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, कॉन्सर्ट इकोनॉमी। और कॉन्सर्ट इकोनॉमी के जरिए जो निजी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनी हैं या राज्य हैं, उनको कहा कि इसे सहयोग करिए, इससे रोजगार पैदा होंगे, बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगी। कॉन्सर्ट जो दिल्ली दोसांझ करते हैं, कॉन्सर्ट जो कोल्डप्ले के इमेजेस जो वायरल हो रहे थे, उन्होंने उसका जिक्र भी किया है। पहले एक बार वो क्लिप सुन लीजिए आप, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं कि लाइव कंसर्ट्स के लिए भारत में कितना स्कोप है। दुनिया के बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े आर्टिस्ट भी भारत की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। कंसर्ट इकोनॉमी से टूरिज्म भी बढ़ता है और बड़ी संख्या में जॉब्स क्रिएट होती है। मेरा राज्यों से, प्राइवेट सेक्टर से आग्रह है कि कंसर्ट इकोनॉमी के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करें, जरूरी स्किल्स पर फोकस करें। तो देखा दोस्तों आपने, देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो बात कर रहे हैं कि कॉन्सर्ट इकोनॉमी के जरिए जो है बेरोजगारी पर जो है वो थोड़ी राहत मिल सकती है, उस पर अगर हम काम करें। अच्छा आइडिया है दोस्तों, काम करना चाहिए। लेकिन बेरोजगारी के जिस मुहाने पर हम खड़े हैं, बेरोजगारी जिस तरीके से हमारे सामने मुंह बाकर खड़ा है, क्या इस कॉन्सर्ट इकोनॉमी से उससे निजात मिल सकती है? हमें इससे ज्यादा की एक्सपेक्टेशंस है, इससे ज्यादा की उम्मीदें हैं। क्योंकि लगातार हमारे पास जब खबरें आती हैं दोस्तों, तो हम हमेशा देखते हैं कि अगर 100 वैकेंसियां हैं तो उसका फॉर्म भरने के लिए या उस लाइन में 4 गुना 5 गुना नहीं बल्कि 10 गुना से भी ज्यादा लोग जो है वो आवेदन करते हैं। इसे देख करके साफ समझ में आता है कि नौकरी की कितनी भारी किल्लत है। इलेक्शन में भी, चुनाव में भी जब हम कवर कर रहे थे दोस्तों, तो लगातार जो युवाओं से हमारी बात हो रही थी जॉब को लेके, नौकरियों को लेकर के, उनका कंसर्न सबसे ज्यादा था। हालांकि सरकार के नेताओं से, अगर जो मौजूदा सत्ता में जो सरकार में नेता बैठे हैं उनसे कुछ सवाल करो बेरोजगारी मुद्दे पे, तो बात कुछ और निकल जाती है, कहीं घुमा दिए जाते हैं। डायरेक्ट इसका कुछ आंसर, इसका सोल्यूशन जो है दोस्तों नहीं मिलता। ठीक है, बेरोजगारी मिटाई नहीं जा सकती, कम की जा सकती है, अवसर बनाए जा सकते हैं, क्रिएट किए जा सकते हैं। क्या सिर्फ कॉन्सर्ट इकोनॉमी के भरोसे बेरोजगारी पर उस लेवल तक का काबू पाया जा सकता है जिस लेवल की जरूरत है? ये सवाल दोस्तों हमारे और आपके दिमाग में अक्सर आता होगा। हालांकि प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं तो जरूर कुछ बड़े लेवल पे प्लान किए होंगे और हम भी उम्मीद करते हैं कि इस कॉन्सर्ट इकोनॉमी से जरूर बेरोजगारी से राहत तो मिले। लेकिन दोस्तों आप देखिए, यूएसए में एक तरफ जो नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट है मिस्टर ट्रंप, कहते हैं अमेरिका फर्स्ट और टैरिफ की बात करते हैं दोस्तों। इसको ऐसे समझिए कि अमेरिका एक अमीर कंट्री है और मिस्टर ट्रंप को लगता है कि तमाम देश उसे लूटने पर लगे हैं, उसे पैसा कमा रहे हैं। अमेरिका में बनी वस्तुएं दूसरे कंट्रीज में जब भेजते हैं तो तमाम जो देश हैं, कंट्री हैं, वो डबल ट्रिपल टैरिफ लगाते हैं। इसी को रोकने के लिए अब ट्रंप जो है उन्होंने कहा कि अगर ऐसा दोबारा किया जाता है या आगे किया जाता है तो वो भी उन कंट्रीज पे 100% तक टैरिफ लगाएंगे, जिसको लेके अभी हड़कंप मचा हुआ है दोस्तों। और इसका सीधा असर डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया जैसी जो कंट्रीज हैं, ब्राजील है, जो और भी कई सारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उस पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। जानकार इसकी पूरी उम्मीद जता रहे हैं दोस्तों। तो ये तमाम चीजों को हम देखें तो हमें लगता है कि हमें अपनी तैयारी और ज्यादा बड़े लेवल पे, व्यापक लेवल पे करने की जरूरत है दोस्तों। अभी टैरिफ की बात मैं आपसे कर रहा था, जहां यूएस जैसे देश को, ट्रंप को लगता है कि तमाम देश जो है वो गलत कर रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं उनसे। अभी देखिए दोस्तों, ट्रंप की नजर ब्रिक्स के देशों पे भी है, जिसमें ब्राजील है, इंडिया है, रशिया है, साउथ अफ्रीका है।
ब्रिक्स के देशों में खबर आई थी कि डॉलर जो इंटरनेशनल में, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में अगर ट्रेड करें तो डॉलर सही होता है। तो ब्रिक्स के देश ये प्लान कर रहे थे कि डॉलर का कोई वैकल्पिक कोई ऑप्शन तलाशा जाना चाहिए, कोई उसका ऑप्शन तलाशा जाना चाहिए जिसे डॉलर की जगह हम दूसरी करेंसी को भी इस्तेमाल कर सकें। इसकी भनक ट्रंप को लगी और ट्रंप ने सीधी चेतावनी दे दी कि अगर डॉलर के साथ कोई छेड़छाड़ होता है तो उसका खामियाजा भी भुगतने के लिए तैयार रहिए। यानी अमेरिका फर्स्ट की रणनीति पे डोनाल्ड ट्रंप एकदम स्ट्रेट और कायम नजर आ रहे हैं इन दिनों। अभी देखिए, चाइना से खबर आई कि एक ऐसा ओपन एआई डेवलप कर दिया है, वो भी कुछ 5.6 मिलियन कुछ एक्सपेंसेस खर्च करके, जो कि कल्पना से परे इतने कम बजट में, जिससे पूरे देश के जो इकोनॉमिस्ट हैं या ट्रेड वाले हैं या पॉलिटिकल्स जो भी हैं, पूरा मार्केट हिला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, वही चाइना जैसा कुछ सालों पहले तक हम मजाक उड़ाया करते थे, उनकी बनी चीज़ों को लेकर के हम कि टिकती नहीं है, ये तमाम सोशल मीडिया पे मीम्स भी बनते थे। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से खबर आ रही है, चाइना जो है वो अमेरिका को सीधा चैलेंज कर रहा है टेक के मामले में। नए नए इन्वेंशंस होते रहते हैं, नई नई, जो अभी मैंने आपको बताया डीप सीक जो एआई आया है, उससे तो पूरा वर्ल्ड का मार्केट हिला हुआ है। अब दोस्तों, यहाँ सवाल आता है कि क्या इंडिया ये नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन क्या हम उस तरफ सोच नहीं रहे? क्या हमारी इच्छा शक्ति नहीं है, या क्या हो गया है दोस्तों? जिस चाइना के साथ हम कम्पीट करते थे कुछ सालों पहले तक, लगातार बातें होती थी, चर्चा होती थी, उस पर अचानक चुप्पी क्यों साध ली गई है? तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, वो गलवान की बात कर लें या चाइना अंदर तक आ गया, वो विपक्ष के नेता आरोप उठाते रहते हैं, तो उस पर चर्चा भी नहीं होती। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े मीडिया पब्लिकेशंस हैं, जिसे सोशल मीडिया पर गोदी मीडिया भी कहा जाता है, वहां भी इस बातों की चर्चा नहीं होती। क्यों नहीं होती चर्चा? कहने को तो हम सच दिखाते हैं, हम वही बोलते हैं जो आपको दिखाना चाहिए, सच के करीब ले जाते हैं। क्या वाकई आप सच के करीब हैं? देश विदेश में क्या घट रहा है, अगर उसको आप थोड़ा ब्रॉड लेवल पर देखें तो मालूम चलेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है दोस्तों, जो टैरिफ की बात कर रहे हैं, ब्रिक्स के देशों पे नजर गड़ाए हुए हैं, अमेरिका फर्स्ट की रणनीति पे काम कर रहे हैं, टेक की चीजों को और इंप्रूव करने जा रहे हैं, मिलिट्री आर्म्स स्टील्स की बनी चीजों को लेकर के काम हो रहा है। चाइना टेक को आगे लेके जा रहा है। डीप सीक जो सबसे लेटेस्ट खबर जिसके मैंने बताई, पूरा दुनिया हिला हुआ है उस जो इन्वेंशन किया गया है। और हमारे यहाँ नेता चुनावी भाषण में जो है वो मंगलसूत्र, मटन और फिश, मछली, इन चीजों पर जब हम बयान सुनते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है दोस्तों कि क्या हम सही पथ पर जा रहे हैं? क्या सही राह पर आगे जा रहे हैं? खैर चलिए, बयानबाजी तो हम ये भी सोच सकते हैं कि नेता है, बयानबाजी करते हैं, चुनाव जीतना होता है, बहुत सारी बातें कही जाती हैं। लेकिन दोस्तों, जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, जिस तरीके से तमाम चीजें जो युवा पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, टैक्स को लेकर, मिडिल क्लास को लेकर बार बार पूछा था कि मिडिल क्लास के लिए क्या है, क्या मिडिल क्लास पर और बोझ बढ़ने वाला है? सैलरी बढ़ नहीं रही, बहुत सारे मिडिल क्लास के युवा बेरोजगार हैं, टैक्स बढ़ता जा रहा है। अब दोस्तों, चाहे वो किसी मेट्रो सिटी में रहने वाला व्यक्ति हो या किसी गांव देहात में रहने वाला व्यक्ति हो, जितना कमाता है उतना खर्च दोस्तों आज के डेट में बना हुआ है। किसी भी इंसान से आप राह चलते बात करिए, उनसे पूछिए कितनी सेविंग होती है, उसका जवाब सुनिए, आपको मिल जाएगा। या पूछने की भी जरूरत नहीं है, आपके हमारे अगल बगल में इतने सारे लोग हैं, बातचीत आपकी भी होती होगी। तो किस लेवल पर हम जा रहे हैं दोस्तों, इसको सोचने की जरूरत है। जो चीज आपको दिखाई जा रही है, जो चीजें आपको बताई जा रही हैं, उसको सिर्फ सुनकर देखकर दिमाग में बैठाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अपने लेवल पर उसका तर्क वितर्क करिए, देखिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है, दूसरे देशों में क्या हो रहा है, वर्ल्ड की इकोनॉमी में क्या हो रहा है, वर्ल्ड की राजनीति में क्या हो रहा है, कौन सा देश डेवलप्ड कंट्री है वो क्या रणनीति अपना रहा है, किस एजेंडे को लेकर चल रहा है, क्या रणनीति बना रहा है। और हमारे यहाँ जब न्यूज चैनल खोलो या डिबेट देखो तो ऐसा लगता है वो सब जो चीजें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी है। यहाँ जो चीजें चल रही हैं, जिससे ना ही बेरोजगारी दूर हो रही है, ना ही महंगाई, वो प्राइम टाइम में खबरें बनी रहती हैं दोस्तों। तो ये तमाम चीजें थी जो आप तक पहुंचानी थी। हालांकि जिसकी शुरुआत मैंने की कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कॉन्सेप्ट इकोनॉमी की बात कही, हालांकि आइडिया अच्छा है, उससे जुड़े लोगों को फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन इससे ज्यादा की उम्मीद हम सरकार से करते हैं, क्योंकि बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ी हुई है, जिस तरीके से बेरोजगारी काबू से बाहर होती चली जा रही है,
उसे कंट्रोल करेंगे तो कैसे करेंगे दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।